चलो, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक माउंटेन की जो समिट है, फुट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। आफ्टर असेंडिंग 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द माउंटेन, 1 किलोमीटर माउंटेन की तरफ चलने के बाद, और वो भी 30 डिग्री के कोण पर, एलिवेशन चेंज हो जाएगा, 30 से 60 हो जाएगा। हाइट बताना है माउंटेन की कितनी है, √3 की वैल्यू मुझे दी गई है। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चा? डायग्राम। तो देखो, ये मान लेते हैं माउंटेन है, और ऐसा इसके फुट से हमने देखा, तो मान लेते हैं ये कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री। नाइट सी बात है, ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि हम 30 डिग्री के एलिवेशन पे चलेंगे। अगर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर आगे चलेंगे 30 डिग्री पे, है ना? तो अगर आप 30 डिग्री के कोण पे 1 किलोमीटर आगे गए, तो ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से अब 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से मेजर करूंगा, तो ये वाला जो एंगल है अब मेरा वो 60 डिग्री हो चुका है। सवाल ये है, और ये इंक्लिनेशन है आपका 30 डिग्री। बहुत अच्छा सवाल है। और आप चले कितना है? 1 किलोमीटर। अब देखो ध्यान से, अगर ये 30 डिग्री है, तो क्या ये वाला एंगल 15 डिग्री होगा? आप कहोगे यस, बिल्कुल होगा। ये अगर 60 डिग्री है, ये 90 ही बनेगा, तो ये 30 डिग्री बनेगा, यस। तो क्या ये भी 15 डिग्री होगा? बिल्कुल सही बात है। तो क्या इस त्रिभुज में ये 15 डिग्री बन गया और ये 15 डिग्री हो गया? तो अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं, तो क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस है? यस। तो क्या दोनों बराबर होंगे? यस। तो क्या ये 1 किलोमीटर है, तो ये भी 1 किलोमीटर होगा? बिल्कुल सही बात है। अब एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना है? हमें हाइट निकालनी है माउंटेन की। इसको यहां से ज्वाइन कर दो। अब 30, 60, 90 का जो त्रिभुज होता है, उसमें आपको एक छोटी सी बात है जो पता ही होनी चाहिए, नहीं है याद दिला देता हूं, कि 30 के अपोजिट की भुजा को अगर 1 माने, तो 60 के अपोजिट की भुजा √3 होती है, और 90 के अपोजिट की भुजा 2 होती है। ये बात आपके जहन में बैठी हुई होनी चाहिए। साइड रेशियोज। अब जाते हैं और सवाल को करते हैं। आप कहोगे यहां अगर मैं गौर से देखूं, तो 90 के अपोजिट 1 है, तो 30 के अपोजिट क्या आएगा? ध्यान रखना, 90 के अपोजिट जो कुछ भी है, 90 के अपोजिट जो कुछ भी है, वो 30 के अपोजिट आधा हो जाता है। तो 30 के अपोजिट ये 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर हो जाएगा। इसको आप आधा लिखिए, तो यहां भी आधा हो गया। फिर इस त्रिभुज में आ जाओ, 30, 60, 90 में। आप कहोगे यहां 90 के अपोजिट 1 है, तो 60 के अपोजिट क्या होगा? √3 होगा। जब 90 के अपोजिट आपका वैल्यू दिया होता है 2, तो 60 के अपोजिट वैल्यू √3 होता है। ठीक है, तो सॉरी, मैंने √3 गलत लिखा है, √3/2 होगा। बेसिकली 90 के अपोजिट अगर 1 है, तो 60 के अपोजिट की वैल्यू √3/2 होती है। क्यों? ऐसे सोच सकते हो, 90 के अपोजिट 1, तो 30 के अपोजिट उसका आधा 1/2, 30 के अपोजिट अगर 1/2, तो 60 के अपोजिट इसका √3 गुना, तो वो √3/2 होती है। अब आप बताओ माउंटेन की हाइट कितनी हो गई? माउंटेन की हाइट हो गई √3/2 + 1/2, यानी √3 + 1/2। √3 की वैल्यू है 1.732। उसमें अगर हमने 1 जोड़ दिया, तो 2.732/2 वैल्यू कितनी हो गई? 1.366। आंसर क्या हो गया? डी।